नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको चाणक्य के अनमोल विचार और नीतियों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको बताएंगे मूर्ख का मुखौटा पहनकर लोगों को ठगना कैसे सीखा जाए, यानी कैसे आप उस नजरिए से समझदारी और चालाकी से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं बिना सामने वाले को पता चले। यह चाणक्य की 50 ऐसी गहरी नीतियां हैं जो आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करेंगी बल्कि आपकी सोच और सोचने का तरीका ही बदल देंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये नीतियां आपके अंदर छुपे असली बुद्धिमान और चालाक इंसान को जगाने वाली हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हां, अगर आपको ये बातें पसंद आएं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं, ताकि हम अपने दर्शकों से और जुड़ सकें। आपकी ये छोटी सी मेहनत आपको चाणक्य की आशीर्वाद और जीवन में सफलता दिलाने में मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे मूर्खों के मुखौटे से खुद को बचाया जाए और दूसरों को समझदारी से परखा जाए। नीति 1। मूर्ख वह नहीं जो ज्ञान नहीं रखता, मूर्ख वह है जो ज्ञान का मुखौटा पहनकर दूसरों को ठगता है। नीति का अर्थ, इस नीति का अर्थ है कि समाज में सबसे बड़ा खतरा उस व्यक्ति से नहीं होता जिसे ज्ञान नहीं है, बल्कि उससे होता है जो झूठा ज्ञान दिखाकर खुद को विद्वान साबित करके दूसरों को भ्रमित करता है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख नहीं बल्कि खतरनाक मूर्ख होता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। यह वह व्यक्ति होता है जो खुद तो अज्ञान में डूबा होता है, लेकिन बाहर से खुद को ज्ञानी और समझदार दिखाने का अभिनय करता है ताकि लोग उस पर विश्वास करें। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें हर किसी के बाहरी मुखौटे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सिर्फ अच्छे शब्द बोलने या भारी भरकम बातें करने से कोई योग्य नहीं हो जाता। जब भी कोई व्यक्ति ज्ञान या सलाह दे तो उसकी पृष्ठभूमि, उसका अनुभव और उसके कामों को देखना जरूरी होता है। इसी तरह हमें खुद भी झूठा मुखौटा पहनकर दूसरों को ठगने की जगह सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, झूठ लंबे समय तक नहीं टिकता, अंततः सत्य ही विजयी होता है। उदाहरण, चाणक्य स्वयं इस नीति का सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं। जब चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, तब कई नकली पंडित और ज्ञानी दरबारों में जाकर राजा को सलाह देने लगे थे। वे महंगे वस्त्र पहनकर, मीठे बोल बोलकर खुद को बुद्धिमान दर्शाते थे, जबकि उन्हें राजनीति का वास्तविक ज्ञान नहीं होता था। लेकिन जब नंद वंश के अत्याचार बढ़े और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, तब इन नकली बुद्धिजीवियों की पोल खुल गई। चाणक्य ने यह साबित किया कि सिर्फ वाणी नहीं, कर्म और ज्ञान ही असली पहचान है। इसलिए चाणक्य सच्चे ज्ञानी बने और वे नकली ज्ञानी समाज में भुला दिए गए। नीति 2। जो व्यक्ति दूसरों की मूर्खता का लाभ उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, वह स्वयं सबसे बड़ा मूर्ख होता है, क्योंकि वह समाज का विश्वास खो देता है। नीति का अर्थ, इस नीति का गूढ़ अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति यदि अपने लाभ के लिए दूसरों की नासमझी, अज्ञान या मासूमियत का फायदा उठाता है, तो भले ही वह थोड़े समय के लिए सफल हो जाए, लेकिन वह व्यक्ति दीर्घकाल में अपना सम्मान, विश्वास और सामाजिक स्थिति खो बैठता है। चाणक्य का मानना है कि समाज में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति पैसा नहीं बल्कि विश्वास, ट्रस्ट होता है। और जो व्यक्ति इस विश्वास को धोखे से, चालाकी से या दूसरों की बेवकूफियों का लाभ उठाकर तोड़ता है, वह अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की मूर्खता से बड़ा घातक और घिनौना मूर्ख कहलाता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आज के समय में भी हम देखते हैं कि कुछ लोग अनपढ़ या भोले भाले लोगों को ठग कर अपना फायदा उठाते हैं। कोई गलत स्कीम में पैसा डलवाता है तो कोई झूठी बातें करके रिश्तों का फायदा उठाता है। लेकिन इस नीति के अनुसार अगर आप किसी की कमजोरी का फायदा उठाते हैं तो आप उसका नुकसान नहीं बल्कि अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। नीति 3। अशिक्षित व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, परंतु जो शिक्षा पाकर भी उसका गलत उपयोग करे वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। नीति का अर्थ, इस नीति का सार यह है कि केवल अशिक्षा ही मूर्खता नहीं है। वास्तव में
कई अशिक्षित लोग भी व्यवहार, अनुभव और सत्य के आधार पर बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसे गलत रास्तों पर प्रयोग करता है, धोखा देने, छल करने या केवल व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए, तो वह शिक्षा का अपमान करता है। ऐसे लोग समाज में तो ज्ञानी कहे जाते हैं, लेकिन अंदर से वे अज्ञान से भी अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे बुद्धि का उपयोग विध्वंस के लिए करते हैं, निर्माण के लिए नहीं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? हमें इस नीति से यह सीख मिलती है कि शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका उद्देश्य चरित्र निर्माण और समाज सेवा होना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या गुरु अपने ज्ञान का उपयोग लोगों को लूटने या गुमराह करने में करता है, तो वह समाज के लिए जहर बन जाता है। इसलिए हमें हर हाल में अपनी शिक्षा को सही दिशा में लगाना चाहिए, दूसरों को आगे बढ़ाने, उन्हें सही राह दिखाने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, अगर ज्ञान विनम्रता नहीं लाए तो वह अहंकार बनकर नाश का कारण बनता है। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य के काल में एक ब्राह्मण विद्वान दरबार में था जो वेदों का झाता था, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ अपने लाभ के लिए राजा को डराना और अपने पक्ष में निर्णय करवाना था। वह कर्मकांड और अंधविश्वास फैलाकर जनता से धन वसूलता था। चाणक्य ने उसे तर्क और न्याय के आधार पर पराजित किया और कहा, शिक्षा यदि अंधकार फैला रही है तो उससे बड़ा अपराध कोई नहीं। चाणक्य ने उस ब्राह्मण को दरबार से बाहर कर दिया और स्पष्ट किया कि शिक्षा का उपयोग केवल सत्य और सेवा के लिए होना चाहिए, न कि स्वार्थ और छल के लिए। नीति 4। जो व्यक्ति बार बार धोखा खाकर भी हर चेहरे पर विश्वास करता है, वह मूर्खता की चादर ओढ़े हुए है और संसार उसे बार बार ठगता रहेगा। नीति का अर्थ। इस नीति का गहरा अर्थ यह है कि जीवन में अगर कोई व्यक्ति हर बार दूसरों के झूठे दिखावे और नकली मुस्कान पर भरोसा करता है, तो वह अपनी मूर्खता खुद चुन रहा है। चाणक्य कहते हैं कि एक बार धोखा खाना दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन बार बार धोखा खाना मूर्खता है। यह नीति उन लोगों के लिए है जो दुनिया की हकीकत को समझने से इनकार करते हैं और हर बार भावनाओं में बहकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। चाणक्य मानते हैं कि आंखें बंद करके किसी पर भरोसा करना आत्मविनाश की ओर पहला कदम है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? हमें इस नीति से यह सीख लेनी चाहिए कि विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए, बुद्धि के साथ होना चाहिए। किसी व्यक्ति की बातें, व्यवहार और कार्यों को समय देकर समझो, परखो और फिर ही भरोसा करो। जब हम बार बार उसी व्यक्ति या परिस्थिति में धोखा खाते हैं और कोई बदलाव नहीं करते, तो हम अपने दुखों के लिए खुद जिम्मेदार हो जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अनुभव से सीखें, आंखें खोलें और सोच समझकर निर्णय लें। भावुक होना गलत नहीं है, लेकिन भावनाओं में बहकर मूर्ख बन जाना घातक है। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। जब चाणक्य पहली बार नंद वंश के दरबार में गए तो उन्होंने सोचा कि राजा धर्म का पालन करता होगा, लेकिन वहां अपमानित होने के बाद उन्होंने समझ लिया कि बिना परखे किसी पर विश्वास करना मूर्खता है। चाणक्य ने तभी तय किया कि अब वे किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पद, वस्त्र या वाणी से नहीं परखेंगे, बल्कि उसके कर्म से पहचानेंगे। बाद में जब उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया तो बार बार यही सिखाया कि राजा को हर व्यक्ति पर विश्वास नहीं बल्कि निगरानी रखनी चाहिए। यही कारण था कि मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था इतनी मजबूत थी, क्योंकि चाणक्य जानते थे कि दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। नीति 5। जो व्यक्ति हर किसी को अपना मित्र समझता है, वह स्वयं अपने दुखों का निर्माता होता है। नीति का अर्थ। इस नीति का मूल संदेश है कि जीवन में हर कोई आपका मित्र नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे हर किसी से घुल मिल जाता है, अपनी निजी बातें साझा कर देता है और हर किसी पर भरोसा कर लेता है, वह व्यक्ति अपने दुख, धोखे और अपमान को खुद ही निमंत्रण देता है। इस संसार में हर कोई आपका भला नहीं चाहता। बहुत से लोग केवल आपके लाभ से जुड़े होते हैं। जब तक आप उपयोगी हैं, तब तक वे मित्र होते हैं, और जैसे ही उनका काम पूरा हुआ,
वे आपको पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आज की दुनिया में यह नीति और भी ज्यादा प्रासंगिक है। सोशल मीडिया, ऑफिस, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर जगह लोग दोस्त बन जाते हैं, लेकिन नीयत सबकी साफ नहीं होती। हमें अपनी भावनाओं पर संयम रखना चाहिए और सोच समझकर ही किसी को अपना मित्र बनाना चाहिए। सच्चा मित्र वह होता है जो न सिर्फ आपके सुख में साथ हो, बल्कि आपके संकट में भी आपका हाथ थामे। चाणक्य के अनुसार मित्रता भी एक परीक्षा से गुजरनी चाहिए। समय, संकट और स्वार्थ के क्षणों में ही असली चेहरा सामने आता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? यह नीति आज की जिंदगी में भी उतनी ही उपयोगी है। चाहे आप ऑफिस में हो, व्यापार में या परिवार में, अगर आप सिर्फ उनकी सुनते हैं जो आपकी हां में हां मिलाते हैं, तो आप कभी सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाओगे। चाणक्य सिखाते हैं कि अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हारी गलती भी तुम्हें साहस से कह सकें, जो तुम्हारे भले के लिए आलोचना करें। अगर आप सिर्फ तारीफ सुनने के आदी हो गए, तो धीरे धीरे आप गलतियां करना शुरू कर दोगे और आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। यही विनाश की शुरुआत होती है। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। नंद वंश के राजा धनानंद का पतन इसी नीति का परिणाम था। उसके दरबार में केवल चापलूस मंत्री थे जो हर बात में राजा की जय जयकार करते थे। वे राजा को कभी नहीं बताते थे कि जनता दुखी है, कर अत्यधिक हैं और चाणक्य जैसे ज्ञानी अपमानित हो रहे हैं। जब चाणक्य ने दरबार में सत्य कहा तो उसे अपमानित कर बाहर निकाल दिया गया। लेकिन यहीं से राजा का पतन शुरू हो गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया और उन्हीं चापलूसों की वजह से धनानंद का राज्य भी गया और उसका नाम भी। चाणक्य ने सिद्ध किया कि सत्य सुनने की शक्ति रखने वाला राजा ही महान बनता है, बाकी खुद के ही बनाए भ्रम में जीते हुए नष्ट हो जाते हैं। नीति 7। जो व्यक्ति समय पर शत्रु की पहचान नहीं कर पाता, वह सबसे पहले अपने अपनों से हाथ धो बैठता है। नीति का अर्थ, इस नीति का गूढ़ अर्थ है कि जीवन में सबसे खतरनाक होता है छुपा हुआ शत्रु, जो मित्र की तरह दिखता है पर भीतर से ईर्ष्या, द्वेष और नुकसान की भावना से भरा होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति समय रहते अपने शत्रु की पहचान नहीं कर पाता, वह सबसे पहले अपने अपने रिश्तों, अवसरों और विश्वासों को खोता है, क्योंकि छुपा हुआ शत्रु धीरे धीरे व्यक्ति की जड़ों को काटता है और जब तक वह समझता है बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे लोग सामने से मीठा बोलते हैं पर पीछे से वार करते हैं, और जो व्यक्ति भावुकता या अज्ञान के कारण उन्हें नहीं पहचान पाता, वह अंततः अपने सबसे करीबी लोगों को भी खो देता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति से यह स्पष्ट होता है कि हमें हर चमकते चेहरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन में सतर्क रहना जरूरी है। हर मुस्कान के पीछे मंशा साफ नहीं होती और हर तारीफ सच्ची नहीं होती। हमें अपने आसपास के लोगों के व्यवहार, उनके कर्म और नियत पर गहरी नजर रखनी चाहिए। जो आपकी खुशियों से जलता है, जो आपकी तरक्की पर चुप रहता है और जो हमेशा मौके की तलाश में रहता है, वो मित्र नहीं, छुपा हुआ शत्रु होता है। चाणक्य की ये नीति हमें सिखाती है कि दिमाग से सोचना और दिल से देखना दो अलग चीजें हैं, और बुद्धिमान वही होता है जो दोनों का संतुलन बनाकर चलता है। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। जब चंद्रगुप्त सम्राट बना, तब दरबार में कई पुराने सामंत और मंत्रीगण थे जो पहले नंद वंश के पक्षधर थे। वे दिखावे में चंद्रगुप्त के साथ थे, लेकिन भीतर से उसके शासन को अस्थिर करने में लगे थे। चाणक्य ने इसे भांप लिया। उन्होंने एक युक्ति बनाई। उन्होंने दरबार में ऐसे प्रश्न पूछे जिससे हर सामंत की नीयत सामने आ जाए। जो ईमानदार थे उन्होंने सत्य कहा, लेकिन जो भीतर से शत्रु थे उनके चेहरे उतर गए। चाणक्य ने तुरंत उन्हें दरबार से बाहर कर दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, राजा की सबसे बड़ी मूर्खता यह होती है कि वह अपने शत्रु को मित्र समझता है, और सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह कि वह अपने मित्र की रक्षा शत्रु से पहले करता है। नीति 8। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने ही विनाश का कारण बनता है। नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह बताते हैं कि क्रोध एक ऐसा भाव है
जो यदि सही समय पर और सही तरीके से नहीं संभाला गया तो वह इंसान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्रोध में इंसान अपने विवेक और बुद्धि को खो देता है, जिसके कारण वह गलत फैसले लेता है, अपने और अपने परिवार के लिए नुकसान करता है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध में किया गया कार्य अक्सर पछतावे और विफलता की ओर ले जाता है। इसलिए जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित नहीं करता, वह अपने जीवन के कई अवसर, संबंध और सम्मान खो देता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? हमें अपने जीवन में क्रोध को हमेशा नियंत्रित रखना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। हमें शांत और समझदार रहकर अपने फैसले लेने चाहिए। जब भी क्रोध आता है तो थोड़ा ठहराव लें, सोचें कि इस क्रोध के कारण आपको क्या नुकसान हो सकता है और क्या यह भावना अस्थायी है। चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि धैर्य और संयम से हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में सफलता भी पा सकते हैं। जीवन में कई बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से रिश्ते खराब होते हैं, लेकिन यदि हम क्रोध को नियंत्रित कर लें तो जीवन सरल और सुखमय बन जाता है। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य के समय में एक बार राजा धनानंद के मंत्री ने चाणक्य को अपमानित किया। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति उस अपमान पर तुरंत प्रतिक्रिया देता, लेकिन चाणक्य ने क्रोध को नियंत्रित किया और अपने धैर्य से मंत्री के खिलाफ सलीके से योजना बनाई। क्रोध में आकर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया और अंततः उसी मंत्री की चाल को विफल कर दिया। चाणक्य ने यह सिद्ध कर दिया कि संयम और क्रोध पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है। नीति 9। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाए कि अपने परिजन और मित्रों की भावनाओं को नजरअंदाज कर दे, वह अंततः अकेला रह जाता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दोष होता है जब वह अपने स्वार्थ और लालच की भेंट चढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार, मित्र और समाज के साथ संबंधों को तोड़ देता है, क्योंकि वह केवल अपनी इच्छाओं और लाभ की ओर ध्यान केंद्रित करता है। जब हम केवल अपने फायदे की सोचते हैं और दूसरों के दुख या भावनाओं की परवाह नहीं करते, तो रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। चाणक्य की यह नीति हमें समझाती है कि जीवन में केवल स्वार्थ की पूर्ति करना अंत में हमारे लिए नुकसानदेह होता है। सच्चे संबंधों की नींव प्रेम, विश्वास और समर्पण पर होती है, न कि केवल खुदगर्जी पर। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जीवन में सफलता पाने के लिए स्वार्थ को समझदारी और संतुलन के साथ निभाना चाहिए। हमें अपने परिवार और मित्रों के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखनी चाहिए। जब भी हम अपने निर्णयों में दूसरों के हित को भी ध्यान में रखते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। चाणक्य की यह नीति बताती है कि यदि आप केवल अपने स्वार्थ के पीछे भागते रहोगे, तो एक दिन आप अकेले पड़ जाओगे। इसलिए संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने हित की सोचो, लेकिन दूसरों की भावनाओं को कभी न भूलो। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजा को अपने प्रजाजनों की भलाई को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए, न कि केवल अपनी संपत्ति और शक्ति को बढ़ाने में लगा रहना चाहिए। एक बार एक दरबारी अत्यधिक लालची था और अपने स्वार्थ में इतना डूबा था कि उसने अपने मित्रों और परिवार के साथ संबंध तोड़ लिए। अंततः वह अकेला रह गया। न उसके पास सच्चे मित्र रहे, न परिवार का समर्थन। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि स्वार्थ के पीछे भागना और रिश्तों को त्यागना दोनों ही व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं। नीति 10। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सम्मान नहीं करता, वह स्वाभिमान खो बैठता है और दूसरों के अधीन हो जाता है। नीति का अर्थ। चाणक्य इस नीति में यह स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी उसकी बुद्धि है। यदि कोई अपने ज्ञान, विवेक और समझ को महत्व नहीं देता, उसे सही दिशा में विकसित नहीं करता, तो वह आत्मसम्मान खो देता है। बुद्धि ही वह हथियार है जिससे मनुष्य अपने जीवन की जटिलताओं को समझता है, सही फैसले लेता है और जीवन में सफलता हासिल करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का अवमूल्यन करता है, वह दूसरों की बातों में बह जाता है, धोखे का शिकार हो जाता है और अंततः अपना स्वाभिमान खो बैठता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धि की उपेक्षा मूर्खता के समान है।
जो व्यक्ति उसे छोड़ देता है वह नष्ट हो जाता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जीवन में हमेशा अपनी बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। पढ़ाई, अनुभव और सोच विचार से हम अपनी बुद्धि को मजबूत बना सकते हैं। साथ ही दूसरों के कहने पर बिना सोच समझे निर्णय लेना या अपनी समझ को कम आंकना नुकसानदेह होता है। हमें अपने अंदर छिपी बुद्धिमत्ता को पहचानना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। यह नीति हमें सिखाती है कि हर स्थिति में अपने विवेक को प्राथमिकता दें, क्योंकि यही आपके स्वाभिमान और स्वतंत्रता की कुंजी है। बुद्धिमान व्यक्ति ही समाज में सम्मानित होता है और अपने फैसलों से अपने जीवन को संवारता है। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने स्वयं अपने जीवन में अपने ज्ञान का बड़ा सम्मान किया। उन्होंने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि अपने अनुभवों से भी ज्ञान अर्जित किया। जब नंद वंश के राजा ने चाणक्य का अपमान किया, तो उन्होंने अपनी बुद्धि और रणनीति का उपयोग करते हुए चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठाया। यदि चाणक्य ने अपनी बुद्धि का सम्मान नहीं किया होता और अपने आत्मसम्मान को छोड़ दिया होता, तो इतिहास में उनकी महानता नहीं होती। उन्होंने दिखाया कि बुद्धि का सम्मान करके ही व्यक्ति अपने जीवन का सच्चा स्वामी बनता है। नीति 11। जो व्यक्ति अपने धन को बिना समझदारी के व्यय करता है, वह कभी समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि धन एक साधन है, न कि लक्ष्य। जो व्यक्ति अपने पास आए धन को सोच समझकर योजना बनाकर खर्च करता है, वही सच्ची समृद्धि और स्थिरता पा सकता है। बिना सोच विचार के खर्च करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी धन अर्जित कर ले, वह अंततः गरीबी के गर्त में गिर जाएगा। चाणक्य का मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने धन को ऐसे निवेश और उपयोग में लाता है जिससे वह बढ़े और दीर्घ काल तक स्थिर रहे। असमय और अनावश्यक खर्च से धन का क्षरण होता है और व्यक्ति आर्थिक संकट में फंस जाता है। इसलिए धन को संभालना, खर्च में संयम रखना और सोच समझकर निवेश करना जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपके जीवन में भी यदि आप अपने पैसों को बिना प्लानिंग के खर्च करते हैं, तो स्थायी समृद्धि पाना मुश्किल होगा। जरूरी नहीं कि आप अमीर बने, पर आर्थिक स्थिरता तो बनानी ही चाहिए। खर्चों की सूची बनाएं, बचत करें, अनावश्यक खर्चों से बचें और पैसों को ऐसे कामों में लगाएं जो भविष्य में लाभ दें। छोटे छोटे निवेश, सही समय पर की गई बचत और खर्चों पर नियंत्रण ही आपको आर्थिक सुरक्षा देते हैं। चाणक्य की यह नीति आपको सिखाती है कि पैसा एक जिम्मेदारी है, उसे समझदारी से इस्तेमाल करें और लालच या जल्दबाजी में खर्च न करें। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को राजा बनाया, तब वे केवल सत्ता में आना ही नहीं चाहते थे, बल्कि आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत बनाना चाहते थे। उन्होंने राज्य के धन को योजनाबद्ध तरीके से व्यय किया, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। अनावश्यक खर्चों को रोका और राज्य की संपत्ति बढ़ाने के लिए निवेश और कर व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। यदि चाणक्य ने बिना योजना के धन का उपयोग किया होता, तो चंद्रगुप्त का राज्य इतनी जल्दी और मजबूती से नहीं फला फूला। यही कारण है कि चाणक्य की नीतियां आज भी आर्थिक प्रबंधन में आदर्श मानी जाती हैं। नीति 12। जो व्यक्ति अपने मित्रों का चयन समझदारी से नहीं करता, वह अपने जीवन में अनावश्यक संकटों का सामना करता है। नीति का अर्थ। चाणक्य इस नीति में मित्रता की महत्ता और उसके सही चयन पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि मित्र हमारे जीवन के सबसे बड़े सहायक और कभी-कभी सबसे बड़े खतरे भी हो सकते हैं। यदि हम अपने मित्रों को समझदारी से चुनते हैं, जो हमें सही मार्ग दिखाएं, प्रेरित करें और सच्चा साथ दें, तो वे हमारी सफलता का आधार बनते हैं। लेकिन यदि हम अनजान, धोखेबाज या स्वार्थी मित्रों को अपने पास रखते हैं, तो वे हमारे लिए संकट और दुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए मित्रता में विवेक जरूरी है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं। सही मित्र वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में भी आपका साथ दें और आपकी भलाई सोचें। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपके जीवन में जो भी मित्र हों, उन्हें समझने की कोशिश करें। उनके व्यवहार, बोलचाल और उनके विचारों को परखें। किसी भी नए मित्र को अपने दिल दिमाग दोनों से पहचानें।
हर किसी पर अंधविश्वास न करें। अपने मित्रों की बुद्धिमानी, ईमानदारी और समर्थन की जांच करें। जीवन में कई बार गलत मित्रों के कारण इंसान बड़ी मुसीबतों में फंस जाता है। इसलिए चाणक्य की यह नीति कहती है कि मित्रता को समझदारी से निभाएं और अपने जीवन में सही लोगों को ही जगह दें। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सलाह दी थी कि वह अपने मंत्री और सलाहकारों का चुनाव सोच समझकर करे। वे केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि भरोसे और ईमानदारी के आधार पर चुने। चाणक्य स्वयं चंद्रगुप्त के सबसे भरोसेमंद मित्र और मार्गदर्शक थे, जिन्होंने सही निर्णयों से उसकी सफलता सुनिश्चित की। वहीं यदि चंद्रगुप्त ने गलत मित्र चुने होते तो उसका राज्य कभी मजबूत नहीं हो पाता। यह नीति हमें बताती है कि जीवन में सही मित्रों का चयन करना ही सफलता और सुरक्षा की कुंजी है। नीति 13। जो व्यक्ति अपने दुश्मनों को हल्के में लेता है वह खुद अपनी हार सुनिश्चित करता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को हल्के में लेना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। हमारे जीवन में चाहे जितने भी अच्छे मित्र और समर्थक हों, दुश्मनों की भी मौजूदगी रहती है। यदि हम उन्हें नजरअंदाज करें या कमजोर समझें तो वे हमारा नुकसान करने के लिए अवसर खोजते रहते हैं। दुश्मन का सही मूल्यांकन, उसकी चालों और इरादों को समझना आवश्यक है, ताकि हम समय रहते सावधान रह सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। चाणक्य ने हमेशा अपने दुश्मनों को समझदारी से परखा और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया। इसलिए किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को कम करके आंकना विनाश का मार्ग है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जीवन में आपको हमेशा सचेत रहना होगा कि आपके खिलाफ भी कुछ लोग हो सकते हैं, चाहे वह कार्यस्थल पर हो, रिश्तों में हो या सामाजिक जीवन में। दुश्मनों को पहचानना और उनकी चालों का मुकाबला करना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर किसी से शक करें, बल्कि सतर्क और समझदार बनें। अगर आप किसी की नकारात्मक सोच या गलत इरादों को देखते हैं तो सावधानी से कदम उठाएं, अपनी कमजोरियां छुपाएं और परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ें। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जागरूकता और सतर्कता ही जीवन की रक्षा करती है। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने नंद वंश के राजा और अन्य विरोधियों को कभी कमजोर नहीं समझा। वे उनकी चालों का अध्ययन करते और चंद्रगुप्त के साथ मिलकर ऐसे रणनीति बनाते जिससे दुश्मन को परास्त किया जा सके। यदि चाणक्य ने अपने दुश्मनों को हल्के में लिया होता तो नंद वंश का शासन बना रहता और चंद्रगुप्त की विजय संभव नहीं होती। यह उदाहरण हमें दिखाता है कि सतर्क रहना और दुश्मन की ताकत को पहचानना ही सफलता की कुंजी है। नीति 14। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता वह खुद अपने दुश्मन बन जाता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह अपने विवेक को खो देता है और अक्सर बिना सोचे समझे निर्णय ले बैठता है। क्रोध की आग में जलकर व्यक्ति अपने रिश्ते, सम्मान और यहां तक कि अपनी सुरक्षा भी खो सकता है। क्रोध से इंसान के दुश्मन अपने आसपास नहीं, बल्कि वह खुद बन जाता है, क्योंकि उसका व्यवहार खुद को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है और जो इसे सीख लेता है वही जीवन में सफल होता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपको गुस्सा आए तो पहले गहरी सांस लें और खुद को शांत करने की कोशिश करें। क्रोध में लिए गए फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। अपने आप को समझाएं कि हर परिस्थिति का समाधान क्रोध से नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से निकाला जा सकता है। जीवन में कई बार छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, लेकिन अगर हम उस क्रोध को सही दिशा में नियंत्रित करें तो रिश्ते मजबूत होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि क्रोध को अपना शत्रु मत बनाओ, बल्कि उसे अपने नियंत्रण में रखो। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य स्वयं बहुत संयमित और धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने जब भी किसी विरोधी से सामना किया तो क्रोध में आकर नहीं, बल्कि योजना बनाकर और शांतिपूर्वक काम किया। उदाहरण के लिए नंद वंश के खिलाफ उनका संघर्ष बहुत लंबा था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी बुद्धि और धैर्य नहीं खोया।
यदि वे क्रोध में आकर जल्दबाजी करते तो उनका मिशन अधूरा रह जाता। यही कारण है कि वे इतिहास में महानतम रणनीतिकार और शासक माने जाते हैं। नीति 15। जो व्यक्ति अपने समय की कद्र नहीं करता वह जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाता। नीति का अर्थ, चाणक्य ने समय को सबसे बड़ा धन माना है। यदि कोई व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ गंवा देता है, उसे महत्व नहीं देता, तो वह कभी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। समय न तो रुका हुआ है न किसी के इंतजार में, यह लगातार चलता रहता है। जो व्यक्ति अपने समय का सही प्रबंधन नहीं करता वह अवसरों को खो देता है और जीवन में पीछे रह जाता है। चाणक्य की यह नीति हमें समझाती है कि समय का सम्मान करना और उसे सही दिशा में लगाना अत्यंत आवश्यक है। समय की बर्बादी से व्यक्ति न केवल अपने लक्ष्य से दूर होता है बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास भी कम हो जाते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करें और समय को व्यर्थ न गंवाएं। छोटे छोटे कार्यों के लिए भी समय निकालें और अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। आलस्य और टालमटोल से बचें क्योंकि वे समय की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होते हैं। समय का सदुपयोग कर आप अपनी शिक्षा, काम और संबंधों में सुधार ला सकते हैं। चाणक्य ने बताया है कि समय की कीमत समझने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में सफल होता है क्योंकि वह सही समय पर सही कदम उठाता है। इसलिए जीवन में समय को सबसे बड़ा संसाधन समझें और उसका सदुपयोग करें। उदाहरण, चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने जब नंद वंश के अधीन थे तब उन्होंने समय का सदुपयोग करते हुए अपनी रणनीतियां बनाई और चंद्रगुप्त के साथ मिलकर सत्ता प्राप्त की। उन्होंने हर पल की कद्र की और अपने उद्देश्य के लिए लगातार मेहनत की। यदि उन्होंने समय को व्यर्थ गंवाया होता तो नंद वंश को गिराना इतना आसान नहीं होता। चाणक्य का जीवन हमें सिखाता है कि समय के महत्व को समझकर उसका सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। नीति 16। जो व्यक्ति अवसरों को पहचानकर उनका सही उपयोग नहीं करता वह अपने भाग्य को कमजोर करता है। नीति का अर्थ, चाणक्य के अनुसार जीवन में अवसर बार बार नहीं आते। यदि कोई व्यक्ति समय आने पर अवसर को पहचान नहीं पाता या उसे व्यर्थ छोड़ देता है तो वह अपने सफल होने के रास्ते खुद बंद कर लेता है। अवसर का सही उपयोग करना और उसे हाथ से न जाने देना बुद्धिमानी का परिचायक है। अवसरों को पहचानना मात्र शुरुआत है, उनसे भरपूर लाभ उठाना ही सफलता का रास्ता है। अवसर हमेशा चालाक, तेज और सतर्क व्यक्ति का साथ देते हैं। जो व्यक्ति आलसी या असावधान होता है वह अवसरों को खो देता है और पछताता रहता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अवसरों की कद्र करनी चाहिए और सही समय पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने जीवन में अवसरों को पहचानने के लिए जागरूक और चौकस रहना जरूरी है। चाहे वह करियर का अवसर हो, व्यापार का मौका हो या कोई सीखने का मौका, आपको उसे समझदारी से लेना होगा। कभी कभी अवसर छोटे और छुपे होते हैं लेकिन उनका प्रभाव बड़ा होता है। समय की कद्र करते हुए बिना डर या विलंब के सही निर्णय लें। असफलताओं से डरें नहीं क्योंकि वे अवसरों के बीच के पाठ होते हैं। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि अवसरों को पहचानना और उनका पूर्ण लाभ उठाना ही जीवन में तरक्की की गारंटी है। उदाहरण, चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त से मुलाकात की तो उन्होंने उस समय को एक बड़ा अवसर समझा। उस समय चंद्रगुप्त एक सामान्य युवा था, लेकिन चाणक्य ने उसकी क्षमता को पहचाना और उसे साम्राज्य की बागडोर सौंपी। इस निर्णय ने भारत के इतिहास को बदल दिया। अगर चाणक्य ने उस अवसर को नजरअंदाज किया होता तो नंद वंश का शासन चलता रहता। यह उदाहरण साफ दिखाता है कि अवसरों को पहचानकर उनका सही उपयोग करना ही महानता का रास्ता है। नीति 17। जो व्यक्ति अपने शब्दों का सही चयन नहीं करता वह अपने लिए संकट पैदा करता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि शब्द किसी भी व्यक्ति के सबसे शक्तिशाली हथियार होते हैं। यदि हम अपने शब्दों का सही चयन न करें तो वे हमारे खिलाफ भी काम कर सकते हैं। गलत, कठोर या बिना सोचे समझे कहे गए शब्द रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, विवाद बढ़ाते हैं और कभी कभी जीवन में बड़े संकट खड़े कर देते हैं। चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि शब्दों को सोच समझकर, संयम और समझदारी से बोलना चाहिए।
शब्दों का प्रभाव केवल वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में भी पड़ता है। इसलिए बोलते समय सतर्क रहना और अपने विचारों को स्पष्ट और सकारात्मक रूप से व्यक्त करना बहुत जरूरी है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि आपकी भाषा और बोलचाल आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। गुस्से या भावना में आकर किसी से कटु बातें न कहें। लोगों से सम्मानपूर्वक और संयमित तरीके से बात करें। यदि किसी समस्या का समाधान करना है तो उसे शांति और समझदारी से रखें। अपने शब्दों से लोगों के दिलों को छूने की कोशिश करें, न कि उन्हें दुख पहुंचाने की। चाणक्य की यह नीति आपको सिखाती है कि सही शब्दों का चुनाव करके आप जीवन में सम्मान, प्रेम और सफलता पा सकते हैं। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने हमेशा अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर चुना। जब वे चंद्रगुप्त से बात करते थे तो उनकी बातें प्रेरणादायक, स्पष्ट और प्रभावशाली होती थीं। उन्होंने कभी भी बिना सोच समझे कोई शब्द नहीं कहा, जिससे उनकी बातों का प्रभाव बढ़ता और लोग उनकी सलाह मानते। यदि वे बिना समझ के कठोर बोलते तो शायद उनका प्रभाव कम होता और चंद्रगुप्त के साथ उनकी साझेदारी सफल नहीं होती। यही कारण है कि चाणक्य की नीतियां आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। नीति 18। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अस्थिर रहता है वह कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है निरंतरता और एकाग्रता। यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर अस्थिर और अनिश्चित होता है, यानी बार बार अपने फैसले बदलता है या बीच में हार मान लेता है, तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प और सतत प्रयास ही सफलता की कुंजी है। अस्थिरता और अनिश्चयता व्यक्ति को भ्रमित करती है और वह सही दिशा में काम नहीं कर पाता। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमें बताती है कि मन की स्थिरता, एकाग्रता और लगातार मेहनत ही हमारे सपनों को साकार करती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आप अपने जीवन के हर लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा रखें, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो, व्यापार हो या कोई भी लक्ष्य। शुरुआत से अंत तक अपने प्रयासों में निरंतर बने रहें। यदि आप किसी वजह से असफल भी हों तो हिम्मत न हारें और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। कई बार लोग छोटी छोटी बाधाओं के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन असली जीत वही है जो हार कर भी कोशिश करता रहे। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि लक्ष्य के प्रति स्थिरता और लगन ही सफलता की सीढ़ी है। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक महान सम्राट बनाने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। उनकी यह लड़ाई लगातार और दृढ़ थी, चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आईं। यदि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपने लक्ष्य को लेकर अस्थिरता दिखाई होती या बीच में हार मान ली होती तो शायद आज भारत का इतिहास अलग होता। उनकी एकाग्रता और लगन ने ही उन्हें महानता दिलाई। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि लक्ष्य के प्रति स्थिरता और लगातार प्रयास से ही सफलता मिलती है। नीति 19। जो व्यक्ति अपने मित्रों का चयन सोच समझकर नहीं करता वह जीवन में धोखा खाता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि मित्रता जीवन की सबसे बड़ी दौलत होती है, लेकिन सही मित्र चुनना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बिना समझदारी के सिर्फ दिखावे या भावनाओं के आधार पर मित्र बनाता है तो वह अपने लिए मुसीबत और धोखे का कारण बन सकता है। असली मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको सही मार्ग दिखाते हैं और आपके विकास में मदद करते हैं। नकली मित्र केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं और मुश्किल पड़ने पर आपका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि मित्रता में समझदारी से काम लेना चाहिए और अपने मित्रों का चयन सतर्कता से करना चाहिए। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने जीवन में मित्रों का चयन सोच समझकर करें। केवल वे लोग आपके सच्चे मित्र होते हैं जो आपके सुख दुख में साथ देते हैं, आपकी प्रगति चाहते हैं और आपके लिए सही सलाह देते हैं। दिखावे के आधार पर मित्रता न करें और न ही हर किसी पर जल्दी विश्वास जताएं। समय के साथ अपने मित्रों की असलियत को समझें और जिनसे आपकी विचारधारा, नैतिकता और लक्ष्य मिलते हैं वही अपने करीबी बनाएं। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है
कि जीवन में सफल और सुखी होने के लिए सही मित्र चुनना बहुत जरूरी है। उदाहरण, चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने अपने जीवन में चंद्रगुप्त को अपना सच्चा मित्र और सहयोगी माना। उन्होंने कई लोगों को देखा जो दिखावे के लिए दोस्त बने लेकिन मुश्किलों में साथ नहीं देते थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सही समय पर सही सलाह दी और उनका साथ दिया, जिससे चंद्रगुप्त महान सम्राट बने। यदि चाणक्य ने मित्र चयन में लापरवाही की होती तो शायद उनका और चंद्रगुप्त का संघर्ष अधूरा रह जाता। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि सही मित्रता जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। नीति 20। जो व्यक्ति अपनी ताकत से अधिक दिखावा करता है वह अंततः खुद ही हारता है। नीति का अर्थ। चाणक्य का यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति को अपने वास्तविक सामर्थ्य और क्षमता से अधिक दिखावा नहीं करना चाहिए। दिखावा करना यानी खुद को उससे बड़ा या अधिक शक्तिशाली दिखाना जो हम वास्तव में हैं, एक धोखा होता है जो अंत में हमारे लिए ही घातक साबित होता है। यह असत्यता और फरेब का रूप होता है जो दूसरों को भ्रमित तो कर सकता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो यह हमारी विश्वसनीयता और सम्मान को मिटा देता है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। अतः जो व्यक्ति अपनी असली योग्यता से अधिक दिखावा करता है वह अंत में कमजोर पड़ता है और उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने जीवन में हमेशा अपने वास्तविक गुणों और योग्यताओं पर विश्वास करें। दूसरों को प्रभावित करने के लिए झूठा दिखावा करना या अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना असफलता की ओर ले जाता है। लोग अंत में आपकी सच्चाई को जान ही लेते हैं, जिससे आपका सम्मान गिरता है। इसलिए अपनी क्षमताओं को पहचानें, उन्हें निखारें और सच्चाई के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। यह नीति आपको सिखाती है कि आत्मविश्वास और मेहनत से ही स्थायी सफलता मिलती है, न कि दिखावे और झूठ से। उदाहरण, चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी भी दिखावे या झूठे दावों पर भरोसा नहीं किया। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया तो उनकी ताकत उनकी बुद्धिमत्ता, धैर्य और रणनीति में थी, न कि दिखावे में। कई बार आसपास के लोग झूठे दावे करके बड़ा प्रभाव बनाने की कोशिश करते थे, पर चाणक्य की नीति के अनुसार उनका असली सामर्थ्य ही उन्हें महान बनाता था। यह बात हमें सिखाती है कि अपनी असली ताकत को पहचानो और उसे ही बढ़ाओ, दिखावे से नहीं। नीति 21। जो व्यक्ति दूसरों की बुराइयों में लिप्त रहता है वह कभी अपनी उन्नति नहीं कर सकता। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की बुराइयों, कमजोरियों और कमियों को ढूंढने में अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ न करें। यदि कोई व्यक्ति लगातार दूसरों की नकारात्मकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह न केवल अपने मन को अशांत करता है बल्कि अपनी प्रगति के रास्ते भी बंद कर देता है। बुराइयों में उलझकर जीवन में न तो शांति मिलती है और न ही सफलता। इसके विपरीत अपने आप को सुधारने और सकारात्मक दिशा में काम करने से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। चाणक्य की यह नीति हमें समझाती है कि दूसरों की बुराइयों पर ध्यान देने के बजाय हमें अपने गुणों को निखारने और खुद को बेहतर बनाने में लगना चाहिए। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखें। जब भी आपके सामने किसी की बुराई आए तो उसे लेकर मानसिकता न बनाएं। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने के बजाय अपने काम, सीख और स्वभाव को बेहतर बनाने में लग जाएं। अगर कोई आपकी नकारात्मकता बढ़ाने की कोशिश करे तो उसे नजरअंदाज करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। इस नीति को अपनाकर आप मानसिक शांति और जीवन में सफलता दोनों पा सकते हैं। चाणक्य ने यह भी कहा है कि सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति जीवन में जल्दी उन्नति करते हैं क्योंकि वे ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। उदाहरण, चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने अपने समय में कई राजनीतिक और सामाजिक विरोधों का सामना किया, लेकिन वे कभी दूसरों की बुराइयों में उलझे नहीं। उन्होंने अपनी बुद्धि, रणनीति और कार्यकुशलता पर ध्यान दिया। यदि वे दूसरों की नकारात्मकताओं में फंसे होते तो नंद वंश को खत्म करने और चंद्रगुप्त को सिंहासन तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाते। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि दूसरों की बुराइयों में उलझने से बेहतर है कि हम अपने आप को सुधारने और आगे बढ़ने पर ध्यान दें।
नीति 22। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता नहीं वह हमेशा कमजोर रहता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है अपनी असली क्षमताओं और खूबियों को पहचानना। यदि कोई व्यक्ति अपनी ताकत और कमजोरियों को सही से समझ नहीं पाता तो वह अपने आप को कमजोर बनाता है। अक्सर लोग अपने गुणों को नकारते हैं या अपनी कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, जिससे वे आत्मविश्वास खो बैठते हैं। लेकिन चाणक्य की यह नीति हमें बताती है कि हमें अपनी क्षमताओं का सही मूल्यांकन करना चाहिए, अपनी ताकत को समझकर उसे निखारना चाहिए और कमजोरियों पर काम करके उन्हें कम करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार रहता है वही जीवन में मजबूती से आगे बढ़ता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने जीवन में आत्म मूल्यांकन करें, अपनी योग्यताओं, प्रतिभाओं और कमजोरियों को समझने की कोशिश करें। आप किस क्षेत्र में बेहतर हैं, कहां सुधार की जरूरत है, इन बातों को जानें। इस ज्ञान के आधार पर अपने विकास के लिए योजना बनाएं। कमजोरियों को छिपाने या नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें सुधारने की दिशा में मेहनत करें। अपनी खूबियों पर गर्व करें लेकिन घमंड न करें। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि आत्मज्ञान और आत्मविश्वास के साथ ही जीवन में स्थिरता और सफलता आती है। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने खुद की बुद्धि और रणनीतिक क्षमता को पहचाना था। उन्होंने यह नहीं सोचा कि वे कमजोर हैं या असफल होंगे। उनकी इस आत्मज्ञान और आत्मविश्वास ने उन्हें महान शिक्षक, राजनयिक और रणनीतिकार बनाया। यदि वे अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाते तो नंद वंश का अंत और मौर्य साम्राज्य का उदय संभव नहीं होता। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि अपने आप को जानना और स्वीकार करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। नीति 23। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग नहीं करता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि समय जीवन की सबसे कीमती पूंजी है। यदि कोई व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग नहीं करता, उसे बर्बाद करता है या व्यर्थ की बातें करता है तो वह कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। समय का सही प्रबंधन, योजना बनाना और अनुशासन बनाए रखना सफलता की पहली सीढ़ी है। समय व्यर्थ करना यानी अपने आप को पीछे धकेलना है। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वही जीवन में आगे बढ़ता है और लक्ष्यों को हासिल करता है। चाणक्य की इस नीति में समय के महत्व और उसके सदुपयोग की गहरी सीख छिपी है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दिनचर्या और कार्यों की योजना बनाएं। जो काम महत्वपूर्ण है उसे प्राथमिकता दें। आलस्य, टालमटोल और बेवजह के वक्तव्य से दूर रहें। समय का सदुपयोग करके आप अपने लक्ष्य तक तेजी से पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए पढ़ाई, काम या किसी भी प्रोजेक्ट में समय पर काम पूरा करने की आदत डालें। समय की कीमत समझें और उसे व्यर्थ न जाने दें। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि अनुशासन और समय प्रबंधन के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में समय का पूर्ण सदुपयोग किया। उन्होंने हर कदम पर समय का सही उपयोग किया और योजना बनाकर कार्य किया। यदि वे समय को व्यर्थ करते तो यह महान कार्य संभव नहीं हो पाता। उनकी अनुशासन और समय प्रबंधन की कला ही उन्हें इतिहास में महान बनाती है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि समय की कीमत समझकर उसका सही उपयोग करना सफलता का मूल मंत्र है। नीति 24। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं करता वह जीवन में कभी स्थिरता नहीं पा सकता। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसका सबसे बड़ा साथी और कभी कभी दुश्मन भी होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वभाव पर काबू नहीं पा सकता, यानी अपनी क्रोध, लालच, डर या अन्य नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, तो वह कभी भी जीवन में स्थिरता और सफलता नहीं पा सकता। स्वभाव पर नियंत्रण आत्म अनुशासन का परिचायक है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन और भावनाओं को समझदारी से नियंत्रित करता है वही जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्वभाव की बेकाबू स्थिति से व्यक्ति अपने निर्णयों में गड़बड़ी करता है, जिससे उसके जीवन में अस्थिरता और विफलता आती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं?
अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना सीखें। जब भी क्रोध, लालच या भय जैसा कोई नकारात्मक भाव आए तो उसे समझदारी से संभालें। जल्दी गुस्सा न करें, आवेश में कोई फैसला न लें। खुद को शांत रखने की तकनीकें अपनाएं, जैसे गहरी सांस लेना, ध्यान करना या थोड़ी देर के लिए अकेले समय बिताना। जीवन में आने वाली समस्याओं को संयमित और समझदार तरीके से देखें। यह नीति आपको सिखाती है कि संयम और धैर्य ही जीवन के सभी संघर्षों को जीतने की कुंजी है। अपने स्वभाव पर नियंत्रण पाकर ही आप स्थिरता, सम्मान और सफलता पा सकते हैं। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी आवेग में आकर गलत निर्णय नहीं लिए। उनके संयम और बुद्धिमत्ता ने उन्हें नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में मदद की। यदि चाणक्य ने अपने क्रोध या अन्य भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया होता तो इतिहास आज अलग होता। यह उदाहरण हमें बताता है कि स्वभाव पर नियंत्रण जीवन को सफल और स्थिर बनाता है। नीति 25। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है वह खुद कभी महान नहीं बन पाता। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि किसी की सफलता को देखकर जलन या ईर्ष्या करना जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। जब हम दूसरों की उपलब्धियों से जलते हैं तो हमारा मन नकारात्मक भावनाओं से भर जाता है, जिससे हम खुद अपनी प्रगति पर ध्यान नहीं दे पाते। जलन हमारे मन में क्रोध, दुख और नकारात्मकता पैदा करती है, जो हमारे विकास के रास्ते में बाधा बनती है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की सफलता को प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए, न कि जलन की वजह। सफलता की खुशी मनाना और उनसे सीखना ही सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बनने का मार्ग है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी किसी की सफलता देखो, जलन की बजाय उससे प्रेरणा लो। अपने लक्ष्य तय करो और मेहनत से उन्हें हासिल करने का रास्ता ढूंढो। दूसरों की सफलताओं को देखकर खुद को बेहतर बनाने की सोच रखो, न कि नकारात्मक सोच में फंसो। अपनी ऊर्जा और समय को अपने विकास में लगाओ। इससे न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि आपकी सफलता की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। चाणक्य की यह नीति बताती है कि सकारात्मक सोच से ही जीवन में उन्नति संभव है। उदाहरण, चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को महान सम्राट बनाया तो उन्होंने कभी अपने विरोधियों या प्रतियोगियों से जलन नहीं की। उन्होंने अपनी रणनीति और बुद्धिमत्ता से काम किया और खुद को मजबूत बनाया। चाणक्य की यह सोच उन्हें इतिहास के महानतम नीतिकारों में से एक बनाती है। अगर वे जलन में फंस जाते तो वह यह महान कार्य कभी पूरा नहीं कर पाते। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि दूसरों की सफलता को देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। नीति 26। जो व्यक्ति अपने शत्रुओं को पहचान नहीं पाता वह बार बार हारता रहता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है अपने शत्रुओं को समझना और पहचानना। शत्रु सिर्फ बाहरी नहीं होते, कई बार वे हमारे अंदर की कमजोरियां, झूठे मित्र या धोखेबाज लोग भी हो सकते हैं। यदि हम सही समय पर अपने शत्रुओं को नहीं पहचान पाए तो वे हमारी कमियों का फायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए विवेक और सूझबूझ से अपने विरोधियों की पहचान करना जरूरी है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने शत्रुओं को सही से नहीं जान पाता वह बार बार अपने ही जीवन में असफलता का सामना करता रहता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को ध्यान से समझें। कौन आपके सच्चे मित्र हैं और कौन केवल दिखावे के दोस्त हैं, इसे पहचानना जरूरी है। जो लोग आपके विकास में बाधा डालते हैं उनसे सावधान रहें। साथ ही अपने अंदर की कमजोरियों को भी जानें और उन पर काम करें। अपने शत्रुओं की पहचान करने के बाद आप अपनी रणनीति बनाकर उनसे बच सकते हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। चाणक्य की यह नीति बताती है कि सतर्कता और बुद्धिमत्ता से ही हम जीवन में सफलता पा सकते हैं। उदाहरण, चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने नंद वंश के शत्रुओं को समझकर उनके खिलाफ योजना बनाई। उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर पूरी सूझबूझ से विरोधियों का सामना किया। यदि वे शत्रुओं की पहचान नहीं कर पाते तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना संभव नहीं होती।
चाणक्य ने यह दिखाया कि सही पहचान और रणनीति के बिना कोई भी युद्ध जीतना मुश्किल है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि शत्रुओं की पहचान करना और उनके खिलाफ सही कदम उठाना आवश्यक है। नीति 27, जो व्यक्ति अपने धन का सही उपयोग नहीं करता वह अंततः गरीबी का सामना करता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि धन जीवन में सफलता और सुख समृद्धि के लिए आवश्यक है, लेकिन यदि उसे समझदारी से खर्च और निवेश न किया जाए तो वह जल्दी नष्ट हो जाता है। धन को केवल खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सही जगह निवेश करने, बचाने और बढ़ाने के लिए उपयोग करना चाहिए। जो लोग धन को व्यर्थ की चीजों में उड़ाते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं, वे जल्दी गरीबी और आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। इसलिए धन का प्रबंधन और विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि धन को सही दिशा में लगाकर ही जीवन में स्थिरता और खुशहाली लाई जा सकती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने धन का हिसाब किताब रखें। जो भी आय हो उसका एक हिस्सा बचत और निवेश में लगाएं। खर्च करने से पहले सोचें कि क्या यह व्यय आवश्यक है या नहीं। फालतू खर्चों और आलस्य में धन बर्बाद न करें। बचत से ही आप भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षित रह सकते हैं। चाणक्य ने बताया है कि आर्थिक समझदारी और अनुशासन से ही धन को बढ़ाया जा सकता है। आप अपने छोटे छोटे खर्चों को नियंत्रित करके भी बड़ा धन सहेज सकते हैं। यह नीति आपको धन के महत्व और उसके सही उपयोग का बोध कराती है। उदाहरण, चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने अपने समय में जो धन पाया उसे केवल अपनी जरूरतों में खर्च नहीं किया, बल्कि उसे साम्राज्य की उन्नति और चंद्रगुप्त की सहायता के लिए विवेकपूर्ण तरीके से लगाया। उन्होंने धन को सही जगह लगाकर महान साम्राज्य की नींव रखी। यदि वे धन का दुरुपयोग करते तो वह साम्राज्य इतना बड़ा और शक्तिशाली नहीं बन पाता। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि धन का सही प्रबंधन और निवेश ही समृद्धि का रास्ता है। नीति 28, जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता वह हमेशा पछताता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में निर्णय लेने की कला बहुत महत्वपूर्ण होती है। सही समय पर सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। अगर कोई व्यक्ति निर्णय लेने में देरी करता है या गलत समय पर फैसला लेता है तो वह अवसरों से वंचित रह जाता है और बाद में पछतावा करता है। समय की कदर करना और परिस्थितियों का सही आकलन करके निर्णय लेना चाणक्य की नीति का मूल है। निर्णय लेने में तेजी और समझदारी दोनों जरूरी है। जो व्यक्ति सोच समझकर और समय की मांग के अनुसार निर्णय लेता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो परिस्थितियों को ध्यान से देखें, अपनी समझ और अनुभव का उपयोग करें। जरूरत हो तो सलाह मशविरा करें, लेकिन अंत में सही समय पर निर्णय लेना न टालें। आलस्य या डर के कारण फैसले टालना नुकसानदायक होता है। समय के साथ अवसर भी आते जाते रहते हैं, इसलिए समय रहते निर्णय लेना जरूरी है। चाहे वह नौकरी, व्यापार, पढ़ाई या निजी जीवन का फैसला हो, सही समय और सोच समझ के साथ निर्णय लें। इससे आप जीवन में बेहतर परिणाम पा सकेंगे। उदाहरण, चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने नंद वंश के खिलाफ चंद्रगुप्त की मदद करने का निर्णय बिल्कुल सही समय पर लिया। यदि वे देरी करते या गलत समय पर कदम उठाते तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना संभव नहीं होती। उनकी समझदारी और समय की सही कद्र ने इतिहास बदल दिया। यह उदाहरण हमें बताता है कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही सफलता की कुंजी होता है। नीति 29, जो व्यक्ति अपने मित्रों को समझदारी से नहीं चुनता वह धोखे और नुकसान का शिकार बनता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में मित्रता एक बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन मित्रों का चुनाव सोच समझकर करना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना विवेक के मित्र बनाता है वह अक्सर धोखे और कटु अनुभवों का सामना करता है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि मित्रता में भी समझदारी और सतर्कता जरूरी है। हर कोई आपका सच्चा मित्र नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए आपके करीब आते हैं और जब फायदा नहीं होता तो पीछे हट जाते हैं। इसलिए मित्रों के स्वभाव, उनकी नीयत और उनके कर्मों को देखकर ही उन्हें अपनाएं। सही मित्रता जीवन में सहारा, प्रगति और सुख देती है,
जबकि गलत मित्रता विपत्ति लेकर आती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दोस्तों के चरित्र और व्यवहार को अच्छे से समझें। जो लोग आपके भले की सोचते हैं, आपकी मदद करते हैं और आपके समय और भावनाओं का सम्मान करते हैं, उन्हें सच्चा मित्र समझें। लेकिन जो लोग केवल स्वार्थी हैं या आपको नीचा दिखाते हैं, उनसे दूरी बनाएं। सतर्क रहें कि मित्रता में कभी भी अपनी सीमाएं न खोएं। जब भी नया दोस्त बनाएं, उसे समझने में समय लगाएं। यह नीति आपको सिखाती है कि जीवन में सही साथी चुनना उतना ही जरूरी है जितना कि सही रास्ता चुनना। सही मित्रता आपके जीवन को मजबूत करती है और गलत मित्रता आपको गिरा सकती है। उदाहरण, चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने सच्चे मित्र के रूप में चुना, जो उनके विचारों और योजनाओं में साथ था। परंतु चाणक्य ने अपने दुश्मनों और धोखेबाजों को भी भली भांति पहचाना और उनसे सावधान रहा। यदि वे मित्रों और दुश्मनों में फर्क नहीं कर पाते, तो उनके प्रयास व्यर्थ हो जाते। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि मित्रता के चुनाव में समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। नीति 30। जो व्यक्ति अपने समय और अवसर का सम्मान नहीं करता, वह जीवन में कभी सफलता नहीं पाता। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि समय और अवसर दोनों ही बहुत कीमती हैं। जीवन में अवसर बार बार नहीं आते और जब मौका मिलता है तो उसे सही समय पर पहचान कर उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता या अवसरों को गंवाता रहता है, वह हमेशा पीछे रह जाता है। अवसर और समय का सम्मान करना सफलता का मूल मंत्र है। कई बार छोटे छोटे अवसर बड़े बदलाव ला सकते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं तो पछतावा ही हाथ लगता है। चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि समय और मौके की कदर करें और उन्हें गंवाने की गलती न करें। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपना समय व्यर्थ न गवाएं। काम को टालने या आलस्य में न पड़ने की आदत छोड़ें। जब कोई अच्छा अवसर आपके सामने आए तो तुरंत सोच समझकर उस पर काम करें। समय प्रबंधन की कला सीखें और अपने दिनचर्या को सही दिशा दें। अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना सीखें। अगर आप समय और मौके का सम्मान करते हैं, तो जीवन में सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। यह नीति आपको जागरूक करती है कि समय और अवसर जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और इनका सदुपयोग ही आगे बढ़ने का रास्ता है। नीति 22। जो व्यक्ति अपने शत्रु को कमजोर समझकर अनदेखा करता है, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में शत्रु की उपेक्षा करना सबसे बड़ी भूल होती है। अक्सर लोग अपने शत्रु को कमजोर या नकारात्मक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह सोच घातक साबित हो सकती है। असली समझदार वही होता है जो अपने शत्रु की ताकत और चालाकी को पहचानकर सावधानी से काम करे। शत्रु की कमजोरी को देखकर उसे कमतर आंका जाना उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और शत्रु की हर हरकत पर नजर रखनी चाहिए। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि शत्रु का सम्मान और उसकी ताकत को पहचानना जीवन की सुरक्षा और सफलता के लिए अनिवार्य है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने आसपास के लोगों का सही आकलन करें। जो आपके विरोधी या दुश्मन हैं, उन्हें हल्के में न लें। उनकी शक्तियों और कमजोरियों का अध्ययन करें और उनके चाल चलन से सावधान रहें। यह नीति आपको सिखाती है कि अपनी सुरक्षा और सफलता के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। चाहे व्यवसाय में हो, राजनीति में या निजी जीवन में, शत्रु की उपेक्षा करना आपको पीछे छोड़ सकता है। इसलिए अपने शत्रु को जानें, उसकी कमजोरियों को पहचानें और अपनी रणनीति बनाएं। इससे आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे और किसी भी तरह की अप्रत्याशित चोट से बच सकेंगे। उदाहरण, चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में कई बार शत्रुओं की चालाकियों को समझा और उनसे सावधानी से निपटा। उन्होंने अपने विरोधियों को कमजोर नहीं समझा, बल्कि हर कदम पर उनकी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण किया। यही चाणक्य की समझदारी थी जिसने उन्हें और उनके शिष्य चंद्रगुप्त को विजय दिलाई। अगर वे शत्रुओं को हल्के में लेते तो शायद वे सफल नहीं हो पाते। यह उदाहरण हमें बताता है कि शत्रु की उपेक्षा जीवन में बड़ी गलती हो सकती है। नीति 33। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता,
वह अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी अधिक नुकसान करता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप किसी की बुराई करने लगें तो खुद से पूछें कि क्या इससे आपका कुछ अच्छा होने वाला है? क्या इससे आपकी स्थिति सुधरेगी? बेहतर होगा कि आप अपनी कमजोरियों और कमियों पर काम करें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें और सकारात्मक सोच रखें। दूसरों की आलोचना छोड़कर अपनी ऊर्जा को अपनी प्रगति और सफलता में लगाएं। यह नीति आपको सिखाती है कि नकारात्मकता से दूर रहकर ही आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपने समय को मूल्यवान समझें और उसे सार्थक कामों में लगाएं। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी भी दूसरे लोगों की बुराइयों को लेकर ध्यान नहीं भटकाया। उन्होंने अपनी बुद्धि, रणनीति और कर्म पर पूरा ध्यान दिया। जब नंद वंश ने उन्हें अपमानित किया तो उन्होंने अपने विरोधियों की बुराइयों पर ध्यान न देते हुए अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनकी यही सोच उन्हें महान बना गई। यदि वे दूसरों के दोषों में फंसे रहते तो वे इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि अपनी प्रगति के लिए दूसरों की आलोचना छोड़ना जरूरी है। नीति 35। जो व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव का सही उपयोग नहीं करता, वह अपने ही हाथों अपनी प्रगति को रोकता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान और अनुभव दोनों ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन केवल इनके होने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि उनका सही और समय पर उपयोग करना सबसे जरूरी है। बहुत से लोग ज्ञान अर्जित तो करते हैं, लेकिन उसे अपने काम और जीवन में लागू नहीं करते, जिससे उनकी प्रगति रुक जाती है। चाणक्य की इस नीति का मतलब है कि ज्ञान का लाभ तभी होता है जब हम उसे व्यवहार में लाएं, सही समय और परिस्थिति के अनुसार उपयोग करें। बिना क्रियान्वयन के ज्ञान बस एक बोझ बन जाता है। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि अनुभव और शिक्षा को अपने लाभ के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने ज्ञान को सिर्फ किताबों या बातों तक सीमित न रखें। जो भी आपने सीखा है उसे अपने दैनिक जीवन और कामकाज में अपनाएं। जब किसी समस्या का सामना हो तो अपने अनुभव और सीख को याद करें और उसका समाधान खोजें। नया ज्ञान सीखते रहें, लेकिन उसे लगातार अपने व्यवहार में लागू करना सीखें। इससे न केवल आपकी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आप जीवन में हर चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे। चाणक्य की इस नीति से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान को व्यावहारिक रूप में बदलना सीखें। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने शिक्षा और अपने अनुभव का उपयोग करते हुए न केवल अपने जीवन को सफल बनाया, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में भी मदद की। उन्होंने अपने ज्ञान को रणनीति और राजनीति में लागू किया, जिससे उन्होंने शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। अगर वे केवल ज्ञान रखते लेकिन उसे लागू नहीं करते, तो इतिहास में उनकी जगह इतनी बड़ी नहीं होती। यह उदाहरण हमें बताता है कि ज्ञान और अनुभव का सही समय पर उपयोग ही जीवन में सफलता की कुंजी है। नीति 36। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में आपके साथ खड़ा हो, न कि केवल सुख की घड़ी में। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सच्चे मित्र की पहचान मुश्किल होती है, क्योंकि अधिकांश लोग केवल अच्छे समय में साथ देते हैं, लेकिन असली दोस्त वह होता है जो कठिनाइयों और संकट के समय आपके साथ मजबूती से खड़ा रहे, आपकी मदद करे और आपका हौसला बढ़ाए। यह नीति हमें यह समझाती है कि असली मित्रता सिर्फ दिखावे या समय बिताने के लिए नहीं होती, बल्कि वह एक गहरा रिश्ता होता है जिसमें विश्वास, समर्पण और समर्थन की अहमियत होती है। ऐसे दोस्त आपके जीवन में धूप छांव की तरह होते हैं, जो अंधेरे में भी आपकी राह रोशन करते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दोस्तों और जान पहचान में यह देखने की कोशिश करें कि कौन आपके लिए मुश्किल समय में खड़ा होता है। सुख दुख में फर्क पहचानिए और ऐसे लोगों को अपने करीब रखें जो आपका सच्चा सहारा बने। अपने दोस्तों के प्रति भी आप ऐसा ही व्यवहार करें। जब आपके मित्र संकट में हों तो उनका साथ दें, जिससे आपके रिश्ते मजबूत हों। यह नीति आपको सिखाती है कि संबंधों को महत्व देना और उन्हें सही मायनों में समझना जीवन में स्थायी खुशहाली लाता है। सतही या दिखावटी दोस्ती से दूर रहना ही बेहतर है। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य के जीवन में
चंद्रगुप्त मौर्य उनके सच्चे मित्र और शिष्य थे, जो विपत्ति के समय भी उनका साथ नहीं छोड़े। जब चाणक्य को निष्कासन का सामना करना पड़ा, तब चंद्रगुप्त ने उनका समर्थन किया और मिलकर उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह मित्रता संघर्ष और संकट में बनी, जिसने इतिहास में अमर स्थान पाया। अगर वे केवल सुख के समय साथ होते तो शायद यह सफलता संभव नहीं होती। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्चे मित्र संकट के समय ही पहचाने जाते हैं। नीति 37। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, वह अपने जीवन के सबसे बड़े धन को व्यर्थ कर देता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है जो किसी के पास होता है, लेकिन अधिकांश लोग इसका महत्व नहीं समझते और इसे बर्बाद कर देते हैं। समय कभी वापस नहीं आता और जो इसे व्यर्थ गंवाता है वह अपने भविष्य को खो देता है। यह नीति हमें सिखाती है कि समय की कद्र करना और इसका सदुपयोग करना जीवन में सफलता और खुशहाली के लिए आवश्यक है। समय के साथ चलना, अपनी प्राथमिकताओं को समझना और योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही बुद्धिमत्ता है। समय का सही उपयोग ही आपको दूसरों से आगे ले जाता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दिनचर्या को सही तरीके से व्यवस्थित करें। अनावश्यक कामों और आलस्य से बचें। समय को व्यर्थ न गंवाएं, बल्कि उसे अपनी पढ़ाई, काम और अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। यदि कोई कार्य आज करना है, उसे कल पर टालें नहीं। समय प्रबंधन की आदत डालें और प्राथमिकताओं को समझें। जब आप समय का सम्मान करेंगे, तो आप अपने जीवन में अनुशासन और सफलता दोनों पाएंगे। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप अपने सपनों को जल्दी साकार कर सकते हैं। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने अपने जीवन में समय का अत्यंत सम्मान किया। उन्होंने समय की कद्र करते हुए अपनी योजना तुरंत लागू की और बिना विलंब के कार्य किए। उनके इसी गुण ने उन्हें मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में मदद की। यदि वे समय गंवाते तो शत्रु उन्हें पीछे छोड़ देते। उनकी तेजी और समय प्रबंधन ने उन्हें इतिहास में महान बना दिया। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि समय को सही दिशा में लगाना ही सफलता की कुंजी है। नीति 38। अहंकार से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता, क्योंकि यह व्यक्ति की बुद्धि और सफलता दोनों को नष्ट कर देता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि अहंकार यानी अपने आप को बड़ा समझना और दूसरों को नीचा आंकना सबसे बड़ा नुकसान है। जब कोई व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो उसकी सोच संकुचित हो जाती है और वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता। अहंकार उसके रिश्तों को खराब करता है और उसका मनोबल भी गिराता है। इससे वह नए विचारों और सीखने के अवसरों से कट जाता है। चाणक्य इस नीति के जरिए हमें यह समझाते हैं कि सफलता और सम्मान तभी स्थायी रहते हैं जब हम नम्र और विनम्र रहें। अहंकार जीवन में स्थायी प्रगति का सबसे बड़ा बाधक है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने भीतर नम्रता और सादगी को बनाए रखें। चाहे सफलता कितनी भी मिले, यह न सोचें कि आप सबसे बेहतर हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने की आदत डालें। जब आप दूसरों के विचारों का सम्मान करेंगे, तो आपके अंदर और बाहर दोनों जगह सम्मान बढ़ेगा। अहंकार से बचने के लिए अपने अंदर आत्मचिंतन करें और याद रखें कि हर किसी से कुछ सीखने को होता है। इस नीति को अपनाकर आप न केवल अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाएंगे, बल्कि अपने जीवन में स्थायी सफलता भी पाएंगे। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने अपनी पूरी रणनीति और राजनीति में विनम्रता और धैर्य का पालन किया। उन्होंने कभी भी अहंकार नहीं दिखाया, चाहे वे कितने भी सफल क्यों ना हों। जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया, तब भी उन्होंने खुद को बड़ा नहीं समझा, बल्कि गुरु और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। उनका नम्र स्वभाव ही उन्हें महान बना पाया। अगर वे अहंकार में डूबे होते तो उनकी योजनाएं असफल हो सकती थीं। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि अहंकार से बचकर ही हम जीवन में सच्ची उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। नीति 39। धैर्य और संयम के बिना कोई भी महान कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि धैर्य और संयम जीवन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिनके बिना कोई भी बड़ी सफलता हासिल नहीं हो सकती। आज के दौर में लोग जल्दी सफलता चाहते हैं, लेकिन असली विजय वही होती है जो धीरे धीरे, सही समय और सही तरीके से हासिल की जाती है।
धैर्य से मन स्थिर रहता है और संयम से वाणी और कर्म नियंत्रित रहते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि बिना जल्दबाजी के, बिना आवेश के, बिना क्रोध के अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर और नियंत्रित रहे तो सफलता निश्चित होती है। संयमित जीवन व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और कठिनाइयों में हार न मानने की ताकत देता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपको लगे कि लक्ष्य पाने में बहुत समय लग रहा है या मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो घबराएं नहीं। अपने आप को शांत रखें और परिस्थिति के अनुसार सोच समझकर कदम उठाएं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान देते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और स्थिति का सही आकलन करें। संयमित रहकर आप न केवल अपने लक्ष्यों को पा सकेंगे, बल्कि दूसरों के बीच सम्मान भी पाएंगे। जीवन की छोटी छोटी परेशानियों में धैर्य रखना सीखें, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने अपने पूरे जीवन में धैर्य और संयम का उदाहरण दिया। जब वे निर्वासन में थे और अपने साम्राज्य की योजना बना रहे थे, तब उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि सोच समझकर रणनीति बनाई। उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर धीरे धीरे अपनी योजना को लागू किया। उनका संयम और धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था, जिसने अंततः मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगर वे जल्दबाजी में काम करते तो उनकी योजना अधूरी रह सकती थी। ये उदाहरण हमें सिखाता है कि धैर्य और संयम के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। नीति 40। अपने स्वाभिमान को कभी भी किसी के सामने कमजोर ना होने दो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति का स्वाभिमान यानी आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब तक आप अपने स्वाभिमान को ऊंचा रखते हैं, तब तक दुनिया भी आपको सम्मान देती है। स्वाभिमान आपको अपने फैसलों में आत्मविश्वास और मजबूती देता है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वाभिमान अहंकार में न बदले। स्वाभिमान का अर्थ है अपने आप को और अपनी काबिलियत को पहचानना और उसे बनाए रखना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर आप अपने स्वाभिमान को कमजोर होने देते हैं, तो लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं और आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। इस नीति से चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि आत्मसम्मान की रक्षा करना जीवन में सफलता और सम्मान पाने का मूल मंत्र है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? किसी भी परिस्थिति में अपने आप को छोटा महसूस न करें। चाहे आपकी स्थिति मुश्किल हो, अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखें। यदि कोई आपकी आलोचना करे या आपकी काबिलियत को कम आंके, तो शांतिपूर्वक जवाब दें और अपने काम से साबित करें। आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाते रहें। लोगों के व्यवहार से प्रभावित होकर अपने मूल्य कम न करें। जब आप खुद से प्यार और सम्मान करेंगे, तभी दूसरों से भी सम्मान मिलेगा। इस नीति को अपनाकर आप जीवन की हर चुनौती को अपने आत्मसम्मान के साथ सामना कर पाएंगे। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य को उनके समय में बहुत अपमान सहना पड़ा, जब वे निर्वासन में थे और शत्रु उनसे भिड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर बड़ी योजना बनाई और अंततः साम्राज्य स्थापित किया। उनका यह स्वाभिमान ही उनकी सफलता की नींव बना। यह उदाहरण हमें बताता है कि चाहे हालात कितने भी खराब हों, अपने स्वाभिमान को बनाए रखना ही असली जीत है। नीति 41। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करता, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि खुद की कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना ही असली बुद्धिमानी है। जो लोग अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं या नजरअंदाज करते हैं, वे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। यह नीति हमें सिखाती है कि आत्मविश्लेषण और सुधार जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी कमजोरियों को समझना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना आपके व्यक्तित्व को निखारता है और आपको बेहतर इंसान बनाता है। बिना यह समझे कि हमें कहां कमजोरियां हैं, हम कभी अपने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने आप से ईमानदार रहें और समय समय पर अपने व्यवहार, आदतों
और सोच का मूल्यांकन करें। यह देखें कि आपकी कौन सी आदतें या बातें आपको पीछे खींच रही हैं। उन पर काम करें, चाहे वह आलस्य हो, गुस्सा हो या अन्य कोई कमी। सुधार के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं और धैर्य रखें। दूसरों से फीडबैक लेना भी जरूरी है, क्योंकि वे आपको आपकी कमजोरियां दिखा सकते हैं जो आपको नजर नहीं आती। इस नीति को अपनाकर आप लगातार खुद को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में स्थायी सफलता पा सकते हैं। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने भी अपने शुरुआती जीवन में कई चुनौतियों और कमजोरियों को महसूस किया होगा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमियों को समझा और निरंतर सीखते रहे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने यह भी जाना कि अगर वे अपनी कमजोरियों पर काबू पा लेते हैं तो बड़ी से बड़ी योजनाएं सफल हो सकती हैं। जैसे उन्होंने चंद्रगुप्त को साम्राज्य स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन दिया, वैसे ही उन्होंने खुद की कमियों को सुधार कर इतिहास में अमर स्थान पाया। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और सुधारना ही असली बुद्धिमत्ता है। नीति 42। सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में आपका साथ छोड़ते नहीं, बल्कि आपकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अपने संवाद को सकारात्मक और सम्मानजनक बनाएं। दूसरों की बात ध्यान से सुनें और अपने विचारों को संयमित तरीके से व्यक्त करें। यह आदत आपको हर सामाजिक या व्यावसायिक स्थिति में सफलता दिलाएगी। संयमित भाषा से आपका व्यक्तित्व मजबूत और प्रभावशाली बनता है। जब आप अपने शब्दों को नियंत्रित करेंगे, तब लोग आपकी बात को अधिक गंभीरता से लेंगे और आपका सम्मान करेंगे। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य स्वयं एक महान वक्ता और रणनीतिकार थे, जो अपनी बात को संयमित और सूझबूझ के साथ रखते थे। उन्होंने कभी भी बिना सोचे समझे या क्रोध में आकर शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उनकी नीति और बातें शांति और विवेक से भरी होती थीं, जिससे लोग प्रभावित होते थे और उनका अनुसरण करते थे। यदि वे अपने गुस्से में झटपट प्रतिक्रिया देते, तो उनकी योजनाएं अधूरी रह जातीं। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि अपने शब्दों को समझदारी से बोलना और संयमित रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। नीति 54। ज्ञान का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, इसलिए निरंतर सीखते रहो और अपनी बुद्धि को तेज बनाओ। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। जैसे अंधकार में दीपक प्रकाश फैलाता है, वैसे ही अज्ञानता के अंधकार में ज्ञान ही उजाला करता है। अगर व्यक्ति निरंतर सीखने और ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है और जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकता है। यह नीति हमें यह समझाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और जो व्यक्ति खुद को निरंतर शिक्षित करता रहता है, वही समय के साथ सच्चा विजेता बनता है। अज्ञानता से जीवन में कई गलतियां होती हैं, लेकिन ज्ञान से हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? रोजाना नए नए विषयों पर पढ़ाई करें, अपने अनुभवों से सीखें और गलती होने पर खुद को सुधारें। किताबें पढ़ना, शिक्षकों या अनुभवी लोगों से सीखना और अपने काम की समीक्षा करना ज्ञान बढ़ाने के उपाय हैं। कभी भी न सोचें कि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि हमेशा नया सीखने का जज्बा रखें। ज्ञान से ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। साथ ही ज्ञान बांटने में भी पीछे न हटें, क्योंकि ज्ञान साझा करने से वह और बढ़ता है। इस नीति को अपनाकर आप जीवन में स्थायी सफलता पा सकते हैं। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने अपने जीवन में ज्ञान के महत्व को पूरी तरह से समझा और निरंतर अध्ययन किया। उन्होंने वेद, धर्मशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि विषयों में गहरा ज्ञान प्राप्त किया। इसी ज्ञान के बल पर उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और अपने समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बने। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि जब तक सीखना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में कमजोर नहीं पड़ेंगे। उनके जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है और उसे निरंतर बढ़ाना चाहिए। नीति 45। धैर्य और संयम ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है, वह अक्सर हारता है। नीति का अर्थ।
चाणक्य कहते हैं कि जीवन में हर काम में धैर्य और संयम का होना आवश्यक है। बिना धैर्य के व्यक्ति जल्दबाजी में फैसले लेता है, जिससे गलतियां होती हैं और नुकसान उठाना पड़ता है। संयम वह शक्ति है जो आपको अपने क्रोध, लालच और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करती है। जब आप धैर्य और संयम से काम लेते हैं तो आप सोच समझकर सही निर्णय ले पाते हैं और सफलता के रास्ते पर बढ़ते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि असली ताकत इंपल्सिवनेस या जल्दीबाजी में नहीं, बल्कि शांत चित्त होकर सही समय पर सही कदम उठाने में है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो या कोई चुनौती आए तो घबराएं नहीं। पहले स्थिति को पूरी तरह समझें, सभी पहलुओं पर विचार करें और फिर कदम उठाएं। अपनी भावनाओं को काबू में रखें, खासकर क्रोध या बेचैनी के समय। संयमित रहकर आप दूसरों के प्रति भी सम्मान दिखा पाएंगे, जिससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करें, लेकिन बिना जल्दबाजी के। यह तरीका आपको स्थायी सफलता देगा और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। धैर्य रखें, क्योंकि बड़ी सफलता अक्सर समय मांगती है। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में लाने की योजना बनाई तो उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया। उन्होंने धैर्य से समय और परिस्थिति का इंतजार किया, सब कुछ सोच समझ कर किया। जल्दबाजी की होती तो योजना फेल हो सकती थी। उनकी यह रणनीति सफल हुई और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चाणक्य का संयम और धैर्य ही उनकी सफलता का बड़ा कारण था। यह हमें सिखाता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि धैर्य से लिया गया निर्णय स्थायी और सफल होता है। नीति 46। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं जानता वह अपने ही जाल में फंस जाता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने स्वभाव, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को समझना चाहिए। यदि आप यह नहीं जानते कि आपका स्वभाव कैसा है, तो आप अपने ही व्यवहार से अपने लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। कई बार लोग अपनी आदतों और स्वभाव को नजरअंदाज कर गलत फैसले लेते हैं, जिससे वे असफल होते हैं। इस नीति का मतलब है कि आत्म जागरूकता सफलता का पहला कदम है। जब आप अपने स्वभाव को समझ लेते हैं, तब आप उसे सुधारने या उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाने में सक्षम होते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने आप को जानने के लिए समय निकालें और आत्म मूल्यांकन करें। सोचें कि आपकी कौन कौन सी आदतें आपको रोकती हैं और कौन सी चीजें आपको आगे बढ़ाती हैं। कभी कभी दूसरों की राय लेना भी जरूरी होता है, क्योंकि वे आपको बाहर से बेहतर देख सकते हैं। एक बार जब आप अपनी सीमाओं और ताकतों को समझ लेते हैं, तो आप अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह नीति अपनाकर आप खुद के लिए गलत फैसलों से बच सकते हैं और सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने अपने स्वभाव को समझकर ही राजनीति और जीवन के जटिल मामलों को हल किया। वे जानते थे कि वे क्रोधी हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को हमेशा नियंत्रण में रखा। इससे वे शांतिपूर्वक सोचकर सही निर्णय ले पाते थे। अगर वे अपने स्वभाव को नहीं समझते तो शायद उनके कई फैसले गलत हो सकते थे। चाणक्य ने अपनी कमजोरियों को जानकर उन्हें अपनी ताकत में बदला और इतिहास में अमर हो गए। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि आत्मसमझ के बिना जीवन में सही दिशा नहीं मिलती। नीति 47। शत्रु को परास्त करने का सबसे बड़ा हथियार है उसकी कमजोरी को पहचानना और उसका उपयोग करना। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि युद्ध या जीवन के किसी भी संघर्ष में यदि आप अपने विरोधी की कमजोरियों को समझ लेते हैं तो आप उसे आसानी से परास्त कर सकते हैं। केवल ताकत या संख्या के बल पर जीतना संभव नहीं होता, बल्कि समझदारी से उसकी कमजोरियों का फायदा उठाना जरूरी है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में पूरी जानकारी और सूझबूझ से काम लेना चाहिए, खासकर जब आप किसी प्रतिस्पर्धा या द्वंद्व में हों। कमजोरियों को जानना और उनका सही उपयोग करना ही आपकी सफलता की कुंजी बनती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने विरोधी, प्रतिस्पर्धी या यहां तक कि जीवन की चुनौतियों को ध्यान से समझें। उनकी कमजोरियों को पहचानने की कोशिश करें।
यह कमजोरियां उनके व्यवहार, योजना, संसाधनों या रणनीतियों में हो सकती हैं। एक बार जब आप यह समझ जाएं कि वे कहां कमजोर हैं, तो आप अपनी योजना को उसी हिसाब से बना सकते हैं। यह न केवल कामयाबी दिलाएगा, बल्कि आपको अनावश्यक संघर्षों से भी बचाएगा। ध्यान रखें कि यह नीति केवल विरोधी के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की कमजोरियों को जानने और सुधारने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में नंद वंश के शासक के कई कमजोर पहलुओं का अध्ययन किया। वे जानते थे कि नंदों के अंदर अंदर जो राजनीतिक और सामाजिक कमजोरियां थीं, उनका सही समय पर फायदा उठाकर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन तक पहुंचाया। उन्होंने शत्रु की कमजोरियों को पहचानकर रणनीति बनाई, जिससे उनकी विजय सुनिश्चित हुई। यह उदाहरण हमें बताता है कि शत्रु की कमजोरियों को समझकर और सही तरीके से उनका उपयोग करके ही हम जीवन के हर क्षेत्र में विजेता बन सकते हैं। नीति 48। अपने लाभ और हानि दोनों को समझकर ही किसी भी कार्य को आरंभ करो, क्योंकि सोच समझकर किया गया काम सफल होता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके फायदे और नुकसान दोनों को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। बिना सोच विचार के उठाया गया कदम अक्सर हानि पहुंचाता है। यह नीति हमें सिखाती है कि समझदारी और रणनीति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अपने हित और संभावित नुकसानों का मूल्यांकन करना और उसके आधार पर निर्णय लेना बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। इससे आप अनावश्यक जोखिमों से बचते हैं और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा पाते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें, चाहे वह नौकरी बदलना हो, निवेश करना हो या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, सबसे पहले उस काम के लाभ और हानि दोनों का विश्लेषण करें। सभी पहलुओं पर गौर करें कि इससे आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान। परिवार, दोस्त या अनुभवी लोगों से राय लेकर भी निर्णय लें। इस प्रक्रिया से आप बेहतर योजना बना पाएंगे और अपनी सफलता के चांस बढ़ा सकेंगे। यह नीति आपको जल्दबाजी से बचाएगी और आपको धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता तक पहुंचाने से पहले पूरी स्थिति का मूल्यांकन किया था। उन्होंने न केवल अपने पक्ष की ताकत को समझा, बल्कि संभावित खतरे और नुकसानों को भी भांपा। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे योजना बनाई और सही समय पर कदम उठाए। उनका यह सोच समझकर किया गया काम ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना का कारण बना। अगर वे बिना सोच विचार के आगे बढ़ते तो वे असफल भी हो सकते थे। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि लाभ और हानि का मूल्यांकन किए बिना कोई भी बड़ा काम नहीं करना चाहिए। नीति 49। दोस्तों का चुनाव सोच समझकर करो, क्योंकि एक सच्चा मित्र जीवन के हर संकट में साथ देता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सही दोस्तों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्त ऐसे होने चाहिए जो कठिन समय में आपका साथ दें, आपके हित में सोचें और आपको गलत रास्ते से बचाएं। यह नीति हमें यह समझाती है कि मित्रता केवल सतही बातचीत या साथ बिताए समय का नाम नहीं है, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी और विश्वास की डोर है। गलत मित्र आपको धोखा दे सकते हैं और आपकी प्रगति में बाधा बन सकते हैं, जबकि सच्चे मित्र आपके जीवन को संवारते हैं। इसलिए दोस्तों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने मित्रों की पहचान करें और देखें कि वे आपकी सफलता और खुशी में कितने ईमानदार हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके नुकसान में खुश होते हैं या आपके विकास में बाधा डालते हैं। मित्रों के साथ अपने विचार, योजनाएं और परेशानियां साझा करें, ताकि वे आपकी मदद कर सकें। साथ ही आप भी अपने मित्रों के लिए सच्चे और मददगार बने। इस नीति को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक वातावरण बनाएंगे, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य के सबसे बड़े मित्र और सहयोगी चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनका यह रिश्ता केवल राजनीतिक सहयोग से आगे बढ़कर गहरा विश्वास और समर्पण था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सलाह और समर्थन से अपने दुश्मनों को परास्त किया और साम्राज्य स्थापित किया। यदि चाणक्य के पास ऐसे सच्चे मित्र नहीं होते, तो वे इतने बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते।
यह उदाहरण हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छे और सच्चे मित्र होना कितना जरूरी है। नीति 50। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि अनजाने में कही गई बातें भी बड़ी विपत्ति का कारण बन सकती हैं। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपने बोलने का तरीका और शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कई बार इंसान बिना सोचे समझे कुछ बोल देता है, जो न केवल उसकी अपनी छवि खराब करता है, बल्कि दूसरों के साथ उसके संबंधों को भी नुकसान पहुंचाता है। यह नीति हमें सिखाती है कि मौन रखना और सही समय पर बोलना ही बुद्धिमत्ता है। शब्दों की ताकत इतनी होती है कि वे रिश्ते बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए हमेशा सावधानी पूर्वक और विनम्रता से बोलना चाहिए। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप कुछ बोलें तो पहले सोचें कि क्या यह शब्द सही हैं? क्या यह किसी की भावनाओं को आहत तो नहीं करेंगे? और क्या इससे कोई गलतफहमी पैदा होगी? खासकर विवाद या तनाव की स्थिति में शांत रहना और अनावश्यक बातों से बचना आपके फायदे में रहेगा। अपने शब्दों से लोगों को प्रेरित करें, उनका मनोबल बढ़ाएं और सकारात्मक माहौल बनाएं। यह नीति अपनाकर आप अपने सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सम्मान और विश्वास पा सकते हैं। उदाहरण चाणक्य के जीवन से। चाणक्य स्वयं अपने शब्दों को लेकर बहुत सावधान थे। उन्होंने कभी भी बिना सोच समझे या क्रोध में आकर कोई फैसला या टिप्पणी नहीं की। उनकी यही समझदारी और संयम उन्हें महान बनाती थी। उदाहरण के तौर पर उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को भी हमेशा सतर्क और समझदार बोलने की सलाह दी, जिससे चंद्रगुप्त ने कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने में सफलता पाई। यह नीति हमें सिखाती है कि हमारे शब्द ही हमारी पहचान होते हैं, इसलिए उन्हें सोच समझकर और जिम्मेदारी से बोलना चाहिए।